Hello student, I am Bablu Kumar from electrical department. We are discuss about control system. What is a control system? बच्चों कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हम इनपुट को वेरी कराकर डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त करते हैं। कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। अगर हम बात करें कंट्रोल सिस्टम के टाइप की तो बच्चों हमारा कंट्रोल सिस्टम दो टाइप का होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन है वो है, एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच द कंट्रोल एक्शन इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट ऑफ द सिस्टम, देन द सिस्टम इज कॉल्ड ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। मीन्स एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो हमारा उसका जो कंट्रोल एक्शन होता है वो टोटली इंडिपेंडेंट होता है आउटपुट के। मीन्स इसमें हमारा कोई फीडबैक नहीं होता, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिजायर्ड आउटपुट, और जो हमें आउटपुट होती है वो भी हमारी इंडिपेंडेंट होती है। आउटपुट इज नॉट कंपेयर विद द रेफरेंस इनपुट, और जो हमारी आउटपुट होती है उस हम इनपुट के साथ में उसे कंपेयर नहीं करते हैं। डायग्राम में देखते हैं, हमारा इनपुट है, इनपुट हमने बच्चों इनपुट हमने कंट्रोलर को दी और कंट्रोलर की जो आउटपुट थी वो हमारी कंट्रोल प्रोसेस के पास गई जिससे हमें आउटपुट प्राप्त हुई। क्लियर, देख रहे होंगे डायग्राम में तुम लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। इमर्शन रोड वाटर हीटिंग, जिससे कि घरों में पानी गर्म किया जाता है, वो भी हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। लाइट स्विचेज, लाइट को जो स्विच होते हैं हमारे वो केवल ऑन ऑफ होते हैं, इसमें कोई किसी तरह की न तो फीडबैक होती ना इसमें कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। वॉशिंग मशीन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एडवांटेज ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट एडवांटेज है ये हमारा सिंपल होता है। सेकंड, ये इकोनॉमिकल सस्ता होता है। थर्ड, लेस मेंटेनेंस, इसमें कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। फोर्थ, ये स्टेबल होते हैं। डिसएडवांटेज की बात करते हैं। फर्स्ट, ये इनएक्यूरेट होते हैं। सेकंड, ये नॉट रिलायबल, ये विश्वसनीय नहीं होते हैं। थर्ड, ये स्लो, ये हमारे स्लो होते हैं। बात करते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की। Closed loop control system is a system in which the output has an effect on the input quality. It will adjust itself based on the output generated is called closed loop control system. Means जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है बच्चों, उसकी जो आउटपुट होती है वो इफेक्ट डालती है हमारी इनपुट पर। इसका मतलब इसमें देखो डायग्राम से देखते हैं, ये जो आउटपुट है इसका कुछ ना कुछ फीडबैक पाथ हमारा इनपुट में डालते हैं हम लोग। और जो इनपुट थी, मान लीजिए कि हमारे पास इनपुट 50 थी, हमने माना कि इसमें इनपुट थी 50, तो जो इनपुट 50 थी बच्चों, तो आउटपुट में हमें मान लीजिए कि 45 मिली, 45। ठीक, अब ये 45 मिली, इसके बाद में जो एरर पार्ट है हमारा, 50 इनपुट दी थी, 45 आउटपुट मिली, तो जो आउटपुट थी हमारी 45 वो फीडबैक के माध्यम से इनपुट में गई, तो हमारा एरर कितने का आया, 5 का। तो हमारा क्या कहलाएगा, एरर सिग्नल। जो एरर सिग्नल से इनपुट गए कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर से हमारा कंट्रोल प्रोसेस के पास, और कंट्रोल प्रोसेस से हमें क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इट इज़ कॉल्ड द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम या ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। तो इसे बच्चों हम लोग फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं। देखते हैं, इसमें फीडबैक होता है डिपेंड ऑन डिजायर आउटपुट, ये हमारा जो आउटपुट मिलती है उस पर डिपेंड करता है। और वन और मोर फीडबैक पाथ, इसमें एक या एक से अधिक फीडबैक पाथ होते हैं। एरर सिग्नल इज प्रोड्यूस, मैंने बताया कि इसमें एक एरर सिग्नल भी होता है। फीडबैक ये है, एरर सिग्नल ये है, इनपुट ये है, और ये जो आउटपुट है हमारी किस पर डिपेंड करती है, इनपुट पर डिपेंड करती है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, जैसे कि घरों में हमारे स्टेबलाइजर लगे होते हैं तो वोल्टेज का उसमें फ्लक्चुएसन हो जाता है, लेकिन हमें वोल्टेज क्या मिलती है, कांस्टेंट। क्लियर बच्चों। वाटर लेवल कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारा एसी टेम्परेचर कंट्रोल। एयर कंडीशनिंग है, एयर कंडीशनिंग टेम्परेचर कंट्रोल। मान लीजिए कि अभी एसी का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और हमें चाहिए वहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस, तो बच्चों से कंट्रोलर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उसे 15 डिग्री सेल्सियस में चेंज कर देते हैं। ये भी हमारा एक इसका एग्जांपल है। एडवांटेज की बात करते हैं, ये मोर एक्यूरेट होते हैं, हाई एक्यूरेसी होती है इनकी, रेस्पॉन्स टाइम हाई, या इन्हें हम लोग बोलते हैं फास्टर होते हैं। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम से ज़्यादा तेज़ काम करते हैं। मोर रिलायबल, ये अधिक विश्वसनीय होते हैं।
डिसएडवांटेज की बात करें, ये हमारा महंगा होता है, इट इज़ कॉस्टली, कॉम्प्लिकेटेड टू डिज़ाइन, ये डिज़ाइन में हमारा कैसा होता है, कठिन होता है या कॉम्प्लिकेटेड होता है, या रिक्वायर्ड टू मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस के अनुरक्षण की ज़्यादा आवश्यकता होती है। थैंक यू स्टूडेंट।